दोस्तों ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय केंद्रीय एजेंसी है और एकमात्र ऐसी एजेंसी है जो बीते कुछ वर्षों में सबसे ज्यादा चर्चा में आई है। इसलिए नहीं कि ये एजेंसी बहुत बेहतरीन काम कर रही है, बल्कि इसलिए कि अक्सर विपक्ष के नेताओं को निशाने पर लिया गया इसी एजेंसी का इस्तेमाल करते हुए। अक्सर यही एजेंसी कई बार सुप्रीम कोर्ट यानी हमारे देश के सबसे बड़ी अदालत के निशाने पर आई और यही एजेंसी है दोस्तों जिसको हमारे देश में आधे से ज्यादा हाई प्रोफाइल नेताओं को रडार पर लेने का आरोप जिस पर लगता रहता है। दोस्तों अब इसकी चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे देश की सर्वोच्चतम अदालत, माननीय सर्वोच्चतम अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से मामला गया और ना सिर्फ मामला गया बल्कि ईडी को फटकार लगाई गई। क्या कहते हुए फटकार लगाई गई, ये जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा, इसलिए आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों ईडी, जैसा मैंने कहा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय केंद्रीय एजेंसी है और लगातार नेताओं को रडार पर लेना, उनके ऊपर केसेस जो हो रहे हैं उनकी जांच करना। ईडी ने फलाना केस में जांच शुरू कर दी, ईडी ने इस केस में जांच शुरू कर दी, ईडी ने फलाना व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, ईडी ने फलाना व्यक्ति से घंटों पूछताछ की। इसको लेकर अक्सर ईडी का नाम सबकी जुबान पर आता रहता है, पर आज जब ईडी का नाम जुबान पर है तो वो है एक मामले की वजह से, जो मामला सामने आया है देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट से। जैसे मैंने कहा, बिना देर के आपके स्क्रीन पर ये खबर दिखा रहे हैं दोस्तों। ये खबर क्या कहती है? खबर कहती है कि एक बड़े मामले में ईडी द्वारा एक व्यक्ति को काफी समय से हिरासत में रखने के बाद सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया, जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं जमानत दे दी। अब जमानत क्यों दी, पूरा मामला क्या था वो सुनिए। खबर कहती है कि 12 अप्रैल को यह हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय के कामकाज के रवैये और दृष्टिकोण पर ऐतराज जताया है सुप्रीम कोर्ट ने। जी हाँ, जिस तरीके से ईडी काम कर रही है, जिस तरीके से लोगों को कई महीनों तक हिरासत में रखा जाता है और उसके बाद जब सबूत की बारी आती है तो सबूत पेश करने में कई मामलों में ईडी जो है असफल रही है। उन्हीं में से एक मामला जो है वो सामने आया है। ये मामला सामने आ रहा है जिसमें छत्तीसगढ़ का एक शराब घोटाला, छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला मामले में एक आईएएस अधिकारी को जमानत दे दी गई। ये आईएएस अधिकारी थे जिनको जमानत दी गई है। शीर्ष अदालत ने केंद्रीय एजेंसी पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम का दुरुपयोग किसी भी आरोपी को जानबूझकर जेल में बंद रखने के लिए नहीं किया जा सकता है, ये साफ सीधे तौर पर कहा गया। दूसरी तरफ जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुयान की पीठ ये टिप्पणी छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े पीएमएलए मामले में एक आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कर रही थी। यानी पीएमएलए से जुड़ा मामला था दोस्तों। छत्तीसगढ़ में जो शराब घोटाला हुआ था उसमें एक आईएएस अधिकारी को ईडी द्वारा हिरासत में लिया गया था, जिस पर अब ऐतराज जताया है सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इतने वक्त से ये व्यक्ति हिरासत में है और आपने इनको हिरासत में तब रख रखा है जब एक सुनवाई के दौरान उनकी हिरासत जो है उसको रद्द कर दिया गया था, उनकी सजा को रद्द कर दिया गया था, यानी उनको जमानत दे दी गई थी। बावजूद इसके आपने उनको हिरासत में रखा है। ये खबर उसमें देखिए जस्टिस ओका जो है वो कहते हैं आरोपी को 8 अगस्त 2024 को गिरफ्तार किया गया था, तब से लेकर अब तक वो हिरासत में है, जबकि हाईकोर्ट ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए सत्र न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया था। यानी वो ये कह रहे हैं कि ये जो रद्द है, ये जो पूरा मामला है, इसमें हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था इस पूरे मामले से जुड़े आरोपी को, यानी आरोपी जिसको बताया गया उनको उस पूरे आदेश को रद्द कर दिया गया था। बावजूद इसके आप उनको हिरासत में कैसे रख सकते हैं, ये सवाल पूछा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ये जो पूरी खबर है दोस्तों लाइव लॉ के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। लाइव लॉ की रिपोर्ट कहती है कि इस केस की सुनवाई के दौरान जस्टिस ओका ने केंद्रीय एजेंसी ईडी पर मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा, पीएमएलए की अवधारणा ये सुनिश्चित करने को नहीं कह सकती कि किसी बहाने किसी व्यक्ति को जेल में रखें।
यानी कोई ना कोई बहाना बना के उस व्यक्ति को आप जेल में रखेंगे। पीएमएलए की धाराएं ये नहीं कहती, ये कहते हुए नजर आए। वो ये भी कहते हुए नजर आए कि मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि 498 मामलों में क्या क्या हुआ। अगर ईडी का यही दृष्टिकोण है तो ये बहुत गंभीर अपराध है, लेकिन अगर ईडी की प्रवृत्ति ये है कि संज्ञान रद्द होने के बाद भी व्यक्ति को किसी भी तरह जेल में ही रखा जाए तो क्या ही किया जा सकता है, ये कहते हुए वो नजर आए। दूसरी तरफ देखिए, ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल एस राजू पेश हुए थे। वो पीठ को ये बताते हुए नजर आते हैं कि बेशक ये मामला रद्द कर दिया गया था, लेकिन इसलिए रद्द किया गया था क्योंकि सरकार की तरफ से मंजूरी नहीं थी हमारे पास। अब सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई है। इस पर जस्टिस ओका ने कहा कि हम आपको किस तरीके का संकेत दे रहे हैं, इसको तो समझने की कोशिश कीजिए कम से कम। वो ये कहते हैं कि ये भी समझिए कि संज्ञान लेने का आदेश चाहे किसी भी आधार पर रद्द किया गया हो, लेकिन संज्ञान लेने का आदेश रद्द कर दिया गया है। ऐसे में आप उस व्यक्ति को हिरासत में नहीं रख सकते हैं, ये कानून के खिलाफ है, ये कहते हुए नजर आए। दूसरी तरफ देखिए, आरोपी को जमानत दे दी गई और ये भी कहा गया कि संज्ञान आदेश रद्द होने के बाद उसकी हिरासत जो है वो जारी नहीं रखी जा सकती। कोर्ट ने अपने जमानत के आदेश में यह भी कहा, अगर जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो अधिकारियों को जमानत रद्द करने के लिए आवेदन करने की आजादी होगी। यानी कोर्ट की तरफ से दोनों पक्ष जो है वो रखे गए। ईडी को लेकर भी कहा गया कि अगर जिस आधार पर जिन शर्तों पर जमानत दी जा रही है उस पर्टिकुलर आईएएस अधिकारी को, अगर उन जमानत की शर्तों का उल्लंघन होता है तो आप बेफिक्र होकर आवेदन जाहिर कीजिए, जारी कीजिए, और उस आवेदन पर आगे जाकर सुनवाई करने का पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन आपको पूरी आजादी है कि आप आवेदन दे सकते हैं कि ये फलाना व्यक्ति अपनी जमानत की शर्तों का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहा है। दोस्तों, ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ये पहला ऐसा मामला नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर बहस छिड़ी है कि आपने इस व्यक्ति को बहुत समय से हिरासत में रखा हुआ है और अब आपको इसको छोड़ देना चाहिए, रिलीज कर देना चाहिए। आपको याद होगा ये छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामला है। इससे पहले ऐसा ही कुछ सिमिलैरिटी के साथ दिल्ली में हो चुका है, जिसमें ये नजर आया कि बार बार आम आदमी पार्टी के तमाम नेता ये कहते रहे कि उनके खिलाफ किसी तरीके का कोई सबूत नहीं है, हमें काफी समय से जेल में रख रखा है, बावजूद इसके इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, जिसकी वजह से काफी समय होने के बाद उनको जो छूट है वो दी गई, उनको जो जमानत है वो दी गई। हालांकि जमानत की भी कुछ शर्तें रखी गई जिनका उल्लंघन आम आदमी पार्टी के नेता भी नहीं कर पाते। लेकिन कुल मिलाकर ये जो सिमिलैरिटी देखी जा रही है ये कई तरीके के सवाल खड़े करती है, जो ईडी को कई सवालों के कटघरे में खड़ा करती है कि बार बार आप किसी व्यक्ति को हिरासत में लेते हैं और उसके बाद उसको काफी समय तक हिरासत में रखना, जबकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, माननीय अदालत की तरफ से इस पर आपत्ति जताई जा रही है, ये कितना सही है और कितना नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आपकी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।